एक कथा मैं कह देती हूँ। प्रभु श्री राम जी के वंशज में रघु नाम के एक राजा रहा करते थे, जो कि वो बहुत दानी थे, बहुत दानी थी। इतना दानी थे कि मैं कथा आगे बढ़ाती हूँ। उस किसी को अपने दरवाजे से निराश होकर नहीं जाने देते थे। उनका जिसे वो दान देते थे, जो उनके गुरु थे, और गुरु बहुत लोभी थे। जितना ही दान देते थे उनका मन नहीं भरता था, उनकी अंदर संतुष्टि नहीं थी। कुछ न कुछ उन्हें मांगने की आदत सी पड़ जाती है, लोभी स्वभाव हो जाता है। ये राजन, ये मुझे चीज़ की कमी है, दे देते। ठीक है गुरुजी, मैं अभी दिलवा देता हूँ, दे देता हूँ। इसी तरह कहते कहते रघु राजा को सारा राजपाट अपना ले लिए। राजा के पास कुछ नहीं रहा। राजा खुद कंगाल हो गए सब कुछ दे करके। अभी भी उनका गुरु का मन नहीं भरा लेने से। एक बार कहते हैं क्या, हे राजन, आपने तो सब कुछ दिया, लेकिन मुझे बनाने खिलाने के लिए अपनी औरत नहीं दिए। कृपा करके आप अपना औरत दे देते ना, तो मेरे घर एक गृहिणी हो जाती, क्योंकि मेरी औरत बहुत दिन पहले से मर चुकी है। मुझे इस गृहस्थी को संभालने के लिए औरत चाहिए, मुझे खाना बनाने के लिए औरत चाहिए, जो कि मेरे घर है नहीं। आप अपना औरत को दे दीजिए। रघु राजा इतना दानी थे कि अपने औरत को भी उन्होंने दान दे दिया। रघु राजा के माँ ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने गाली देकर बोली, अरे इसका मुंह फूंक दो। भोजपुरी में गाली देते हैं। ये एक कैसा गुरु है मुंह फूंकावना, कि सब धन तो ले लिया, हम लोगों को कंगाल बना दिया। अब स्त्री मांग रहा है और तुम दे रहे हो। रघु राजा कुछ नहीं बोले, अपने स्त्री को समर्पित कर दिए। स्त्री भी आज्ञानुसार चली गई। अब की स्त्री नहीं जाएगी। पहले की स्त्री भी पतिव्रता होती थी। स्त्री अपने पति का व्रत पालन करने में पंडित जी के पास, गुरु जी के यहाँ चली जाती है, दान कर देते हैं, चली जाती है। खाना बनाई, सब कुछ काम करने लगी उनके घर। एक दिन पंडित जी को रहते रहते उनकी नीयत खराब हो जाती है स्त्री के प्रति। अब रानी हुई तो रानी जब है तो सुंदर रहेगी ही रहेगी। उनकी नीयत देख देख करके खराब हो जाती है। अब सोचने लगते हैं कि गुरुजी कि किस प्रकार इसे अपनाए, अपना जो मन का लालसा है हम पूरा करें। अब उसे स्त्री के साथ रति क्रिया करने के लिए प्रबल इच्छा होने लगती है गुरुजी को। एक दिन क्या हुआ, रात का समय 12 बज गया। गुरुजी को नींद नहीं आ रही थी। स्त्री के विषय में हमेशा सोचा करते थे, कैसी मिलेगी उसे, कैसी अपने यहाँ बुलाएं, आएगी कि नहीं आएगी। है तो बहुत सुशील, उस बात का पालन करती है, वचन को उल्लंघन तो नहीं करेगी। शायद यहाँ आने के लिए ना कर दे, शोर मचा दे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यही सोच रहे थे गुरुजी। सोचते सोचते उनका काम वासना जो है जागृत हो जाता है। अब अपने बस में गुरुजी नहीं रह जाते हैं। रति क्रिया करने के लिए स्त्री के साथ उनका प्रबल इच्छा हो जाती है। अब स्त्री को बुलाते हैं तेल लगाने के लिए कि मुझे मालिश कर दो, मेरा बदन में बहुत दर्द हो रहा है। कटोरी में तेल लेकर के आती है, मालिश करने लगती है। गुरुजी के जब मालिश करती है, जैसे जैसे अपना हाथ उनके शरीर पर फेरती है, उन्हें बहुत आनंद आता है, बहुत मन खुश होते हैं
कि अब तो लगता है मेरा धीरे धीरे काम बनने लगा। अब अंत में कहते हैं कि मेरे साथ तुम सो जाओ। अब स्त्री समझ जाते हैं कि मेरा पति व्रत जो है अब भंग हो जाएगा, धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा। ना ही करती हूँ तभी मेरा धर्म जाता है, इनके साथ रति क्रिया करती हूँ फिर भी धर्म जाता है, मेरा धर्म बचेगा कैसे। कहती है ठीक है, अभी मैं बाथरूम से टॉयलेट करके मतलब बाथरूम करके आती हूँ। बाथरूम करने के लिए चली जाती है। जा करके भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, यदि मेरे पतिव्रता में दम है, मेरा धर्म में दम है, तो आप इसी समय इसी वक्त मुझे उठा लीजिए ताकि मेरा धर्म बच जाए। हम सुनते हैं कि आप बहुत दयावान हैं, आप भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, आप अपने आप को मान मर्यादा भूल जाते हैं। हे पुरुषोत्तम राम, हे विष्णु भगवान, नाना प्रकार की स्त्री जो है आराधना करने लगती हैं। यह आराधना सुन करके विष्णु भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने पार्षदों से कहा उन्होंने कि तुम विमान लेकर तुम लोग जाओ और उस स्त्री को विमान पर बैठा करके ले आओ, वो बहुत धर्म संकट में पड़ी हुई है। तुरंत विमान आया, विमान पर स्त्री को बिठाए और स्त्री को लेकर के वैकुंठ धाम को पार्षद चले गए। बहुत देर हो जाती है, गुरु जी आते हैं तो स्त्री है ही नहीं है। सारा घर को उन्होंने ढूंढा, कहीं पे स्त्री दिखी नहीं, अंदर से दरवाजा बंद है। सोचने लगी कि स्त्री गई तो गई कहाँ गई, धरती निगल गया नहीं, कहाँ गई। नाना प्रकार के राजा से बहाना कर दिए कि आपकी स्त्री किसी और के साथ भाग गई, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। राजा इतना विश्वासी थे, गुरु के बात को विश्वास उन्होंने मान लिया। बारी बारी मरना तो सबका है, बारी बारी सबकी मृत्यु हो जाती है। तो स्त्री कि वहाँ पर सोने की लड़ियाँ लगी हुई थी, पलना लगा हुआ था, उसी पर वो झूला झूल रही थी, सखियाँ सब झूला रही थी। राजा मरे तो विमान से गए, उनके एक जगह सोने का पलना लगाया गया, सोने की लड़ियाँ लगी हुई थी उनको झूलने के लिए। अब दोनों के इतना सुख सुविधा हुआ। एक दिन राजा बोले पार्षदों से कि आप सब स्वर्ग लोक तो हमने देख लिया, क्या आप नरक लोक मुझे दिखा सकते हो, हम देख सकते हैं। कहे हाँ हाँ आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। राजा उनके साथ चल देते हैं नरक लोक देखने के लिए। जब नरक लोक में जाते हैं तो पहले उनकी माँ दिखती है। वो क्या कर रही थी, सब पेड़ का पत्ते जो गिरते हैं पक पक करके झड़ जाते हैं, वो सब इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने कहा अरे ये तो माँ है, क्या कर रही है, ये तो मेरी माँ है। दूतों ने बताया कि आपका गुरु आपको पत्नी को मांगा, इन्होंने उन्हें गाली दी, कही कि अरे मुंह फुकावना, सब धन तो ले ही लिया, अब स्त्री को भी ले रहा है, मांग रहा है, कैसा लोभी गुरु है। ये पत्ता इकट्ठा कर रही है उनका मुंह फूकने के लिए। ये देखकर राजा को बहुत दुख होता है। फिर कहते हैं कि आगे चले। आगे बढ़ते हैं। जब आगे जाते हैं तो देखते हैं पीप की और मांस लोथड़े की खून की नदियां बह रही हैं। उसी में उनके गुरु का जो है सिर काट कर डाला गया है और खून पी कर रक्त को चाट रहे हैं। ऊपर से गिद्ध उन्हें
थोपी मारे गिद्ध खा रहे हैं। दर्द से नीचे जाते हैं। नीचे जब जाते हैं तो नाना प्रकार के जीव जंतु उन्हें काटने लगते हैं। फिर घबरा कर ऊपर आते हैं तो चील गिद्ध कौवे खाते हैं। तिल तिल भर का उन्हें बेचैनी है, चैन नहीं है। दर्द से तड़प रहे हैं और पीप को चाट रहे हैं। कभी डूबते हैं, कभी ऊपर आते हैं, कभी डूबते हैं, कभी ऊपर आते हैं। ये दृश्य देखें रघु राजा कह रहे तो मेरे गुरु जी हैं। ये गुरु जी की क्या स्थिति है, ऐसा क्यों? पार्षदों ने बताया, हे राजन, आप तो गुरु जी के सारा धर्म पूरा करते रहे, धर्म को पालन करते रहे, लेकिन गुरु जी अधर्मी या लोभी थे। और लोभी के कारण इनका ये हाल हो रहा है। कि ये मेरे गुरु जी निकलेंगे कैसे? शेष भाग अगले वीडियो में। कथा लंबी हो गई, लंबी कथा कोई सुनता है नहीं। मेरे कथा को सुन करके लोभी का और दानी कोई कथा है। कथा सुनकर आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कथा कैसी लगी, तो मुझे हिम्मत होती है अच्छे अच्छे कथा डालने के लिए हम प्रयास करेंगे।